नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार चंचल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द हिस्ट्री ज्ञान। हम लेकर हाजिर हैं प्रेरक कहानियों से जुड़ा कार्यक्रम जीवन कथा, जिसमें हम सुनाते हैं जीवन संघर्षों से जुड़ी कहानी जो आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सके। 1910 में जर्मनी की एक ट्रेन में एक 15-16 वर्ष का युवक बेंच के नीचे छुपा हुआ था। उसके पास टिकट नहीं था। वह घर से भाग खड़ा हुआ है। उसके पास पैसा भी नहीं है। फिर तो बाद में वह बहुत प्रसिद्ध आदमी हुआ और हिटलर ने उसके सर पर 2 लाख मार्क की घोषणा की कि जो उसका सर काट लाए उसको यह राशि दे दी जाएगी। वह तो फिर बहुत बड़ा आदमी हुआ और उसके बड़े अद्भुत परिणाम हुए और स्टालिन और आइंस्टीन और गांधी सब उससे मिलकर बहुत आनंदित हुए। उस आदमी का बाद में नाम हुआ वुल्फ मैसिंग। उस दिन तो उसे कोई नहीं जानता था। 1910 में वुल्फ मैसिंग ने अभी तक अपनी आत्मकथा लिखी है जो रूस में प्रकाशित हुई है और बड़ा समर्थन मिला है। अपनी आत्मकथा उसने लिखी है अबाउट माई सेल्फ। उसने उसमें लिखा है कि उस दिन मेरी जिंदगी बदल गई। उस ट्रेन में नीचे के फर्श पर छिपा हुआ पड़ा था बिना टिकट के कारण। मैसिंग ने लिखा कि वे शब्द मुझे कभी नहीं भूलते। टिकट चेकर का कमरे में प्रवेश कर उसके जूतों की आवाज़ और मेरी श्वास का ठहर जाना और मेरी घबराहट और पसीने का छूट जाना, ठंडी सुबह और फिर उसका मेरे पास आकर पूछना, यंग मैन योर टिकट। मैसिंग के पास तो टिकट नहीं था, लेकिन अचानक पास में पड़ा हुआ एक कागज़ का टुकड़ा, अखबार का रद्दी टुकड़ा मैसिंग ने हाथ में उठा लिया, आंख बंद की और संकल्प किया कि यह टिकट है और उसे उठाकर टिकट चेकर को दे दिया और मन में सोचा कि हे भगवान, हे परमात्मा, उसे टिकट दिखाई पड़ जाए। टिकट चेकर ने उस कागज़ को पंक्चर किया, टिकट वापस लौटाई और कहा, व्हेन यू हैव गॉट द टिकट व्हाई यू आर लाइंग अंडर द सीट। पागल हो, जब टिकट तुम्हारे पास है तो नीचे क्यों पड़े हो। मैसिंग को खुद भी भरोसा नहीं आया, लेकिन इस घटना ने उसकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। इस घटना के बाद पिछली आधी सदी में 50 वर्षों में जमीन पर सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। उसे धारणा के संबंध में सर्वाधिक अनुभव था। मैसिंग की परीक्षा दुनिया में बड़े बड़े लोगों ने ली। 1940 में एक नाटक के मंच पर जहां वह अपना प्रयोग दिखला रहा था, लोगों में विचार संक्रमित करने का, अचानक पुलिस ने आकर मंच का पर्दा गिरा दिया और लोगों से कहा कि कार्यक्रम समाप्त हो गया क्योंकि मैसिंग गिरफ्तार कर लिया गया है। मैसिंग को तत्काल बंद गाड़ी में डालकर क्रेमलिन ले जाया गया और स्टालिन के सामने मौजूद किया गया। स्टालिन ने कहा, मैं मान नहीं सकता कि किसी व्यक्ति को दूसरे की धारणा को सिर्फ आंतरिक धारणा से प्रभावित किया जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है तो फिर आदमी सिर्फ पदार्थ नहीं रह जाता। तो मैं तुम्हें इसलिए पकड़कर बुलाया हूं कि तुम मेरे सामने सिद्ध करो। मैसिंग ने कहा, आप जैसा भी चाहें। स्टालिन ने कहा कि कल 2 बजे तक तुम यहाँ बंद हो। 2 बजे आदमी तुम्हें ले जाएंगे मॉस्को के सबसे बड़े बैंक में। तुम क्लर्क को 1 लाख रुपया सिर्फ धारणा के द्वारा निकलवा कर ले आओ। पूरा बैंक मिलिट्री से घिरा हुआ था। 2 आदमी पिस्तौलें लिए हुए मैसिंग के पीछे ठीक 2 बजे उसे बैंक में ले गए। उसे कुछ पता नहीं था कि किस काउंटर पर उसे ले जाया जाएगा। जाकर ट्रेजरर के सामने उसे खड़ा कर दिया और उसने कोरा कागज उन 2 आदमियों के सामने निकाला। कोरे कागज को 2 क्षण देखा और ट्रेजरर को दिया और 1 लाख रूबल। ट्रेजरर ने कई बार उस कागज को देखा, चश्मा लगाया, वापस गौर से देखा, फिर 1 लाख रूबल निकालकर मैसिंग को दे दिया। मैसिंग ने बैग में वे पैसे अंदर रखे और स्टालिन को जाकर रुपये दे दिए। स्टालिन को बहुत हैरानी हुई। वापस मैसिंग लौटा, जाकर क्लर्क के हाथ में वह रुपये वापस दिए और कहा, मेरा कागज वापस लौटा दो। जब क्लर्क ने वापस कागज देखा तो वह खाली था। जब क्लर्क ने वह खाली कागज देखा तो उसे हार्ट अटैक का दौरा पड़ गया और वह नीचे गिर पड़ा। वह बेहोश हो गया। उसकी समझ के बाहर हो गई कि बात आखिर क्या हुई है। लेकिन स्टालिन इतने से राजी नहीं हुआ। कोई जालसाजी हो सकती है, कोई क्लर्क और उसके बीच तालमेल हो सकता है। तो क्रेमलिन के एक कमरे में उसे
बंद किया गया। हजारों सैनिकों का पहरा लगाया गया और कहा गया कि ठीक 12:05 पर वह सैनिकों के पहरे के बाहर हो जाए। वह ठीक 12:05 पर बाहर हो गया। सैनिक अपनी जगह खड़े रहे, वह किसी को दिखाई नहीं पड़ा। वह स्टालिन के सामने जाकर मौजूद हो गया। इससे भी स्टालिन को भरोसा नहीं आया और भरोसा आने जैसा नहीं था, क्योंकि स्टालिन की पूरी फिलॉसफी, पूरा चिंतन, पूरा कम्युनिज्म की धारणा सब बिखरती है। यही एक आदमी कोई धोखाधड़ी कर न दे और सारा का सारा मार्क्स का चिंतन अधर में लटक न जाए। लेकिन स्टालिन प्रभावित जरूर हुआ। उसने तीसरे प्रयोग के लिए प्रार्थना की। उसकी दृष्टि में जो सर्वाधिक कठिन बात हो सकती थी वह यह थी कि उसने कहा कि कल रात 12 बजे मेरे कमरे में तुम मौजूद हो जाओ, बिना किसी अनुमति पत्र के। यह सर्वाधिक कठिन बात थी, क्योंकि स्टालिन जितने गहरे पहरे में रहता था उतना पृथ्वी पर दूसरा कोई आदमी कभी नहीं रहा। पता भी नहीं होता था कि स्टालिन किस कमरे में है। क्रेमलिन के रोज कमरा बदल दिया जाता था ताकि कोई खतरा न हो, कोई बम न फेंक दे, कोई हमला न कर दे। सिपाहियों की पहली कतार जानती थी कि 5 नंबर कमरे में है, दूसरी कतार जानती थी कि 6 नंबर कमरे में है, तीसरी कतार जानती थी कि 8 नंबर कमरे में है। अपने ही सिपाहियों से भी बचने की जरूरत थी क्रेमलिन को। कोई पता नहीं होता था कि स्टालिन किस कमरे में है। स्टालिन की खुद पत्नी को भी पता नहीं होता था कि स्टालिन किस कमरे में है। स्टालिन के सारे कमरे जिनमें स्टालिन रहता था करीब करीब एक जैसे थे, जिसमें वह कभी भी किसी भी क्षण हट सकता था। सारा इंतजाम हर कमरे में था। ठीक रात 12 बजे पहरेदार पहरा देते रहे और मैसिन जाकर स्टालिन की मेज के सामने खड़ा हो गया। स्टालिन भी कांप गया और स्टालिन ने कहा, तुमने यह किया कैसे? यह असंभव है। मैसिन ने कहा, मैं नहीं जानता, मैं कुछ ज़्यादा नहीं किया। मैंने सिर्फ एक ही काम किया कि मैं दरवाजे पर आया और मैंने कहा, आई एम बैरिया। बैरिया रूसी पुलिस का सबसे बड़ा आदमी था। स्टालिन के बाद नंबर 2 की ताकत का आदमी था। बस मैंने सिर्फ इतना ही भाव किया कि मैं बैरिया हूँ और तुम्हारे सैनिक मुझे सलाम बजाने लगे और फिर मैं भीतर आ गया। स्टालिन ने सिर्फ मैसिन को आज्ञा दी कि वह रूस में घूम सकता है और प्रमाणिक है 1940 के बाद रूस में इस तरह के लोगों की हत्या नहीं की जा सकी, तो वह सिर्फ मैसिन के कारण। 1940 तक रूस में कई लोग मार डाले गए थे जिन्होंने इस तरह के दावे किए थे। कार्ल ऑटो विश नाम के एक आदमी की 1937 में रूस में हत्या की गई स्टालिन की आज्ञा से, क्योंकि वह भी जो करता था वह ऐसा ही था। उसने पूरे कम्युनिज्म की जो मैटेरियलिस्ट भौतिकवादी धारणा है वह बिखर जाती थी। अगर धारणा इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है तो स्टालिन ने आज्ञा दी अपने वैज्ञानिकों को कि मैसिन की बात को पूरा समझने की कोशिश करो, क्योंकि इसका युद्ध में भी उपयोग हो सकता है। और जो आदमी मैसिन के अध्ययन से निकलेगा, क्योंकि जिसने कहा है जो अल्टीमेट वेपन है युद्ध का, आखिरी जो अस्त्र सिद्ध होगा वह यह मैसिन के अध्ययन से निकलेगा। क्योंकि जिस राष्ट्र के हाथ में अणुबम हो उनको भी धारणा से प्रभावित किया जा सकता है कि वह अपने ऊपर ही फेंक दे। एक हवाई जहाज बम फेंकने जा रहा हो, उसके पायलट को प्रभावित किया जा सकता है, वह वापस लौट जाए, अपनी ही राजधानी पर बम गिरा दे। नामो ने कहा कि द अल्टीमेट वेपन इज वार इज गोइंग टू बी स्टैटिक पावर। यह धारणा की जो शक्ति है यह आखिरी अस्त्र सिद्ध होगा। इस पर रोज काम बढ़ता चला जाता है। स्टालिन जैसे लोगों की उत्सुकता तो निश्चित ही विनाश की ओर होगी, लेकिन महावीर जैसे, बुद्ध जैसे लोगों की उत्सुकता निर्माण और सृजन की ओर है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम मानव के पास एक गहरी संवेदनशील माइंड है। मन जो उसके अंदर बैठा हुआ है सारी सोच और समझ की जड़ है। चेतन, अचेतन और अवचेतन, ये 3 शक्तियाँ मन की है। अवचेतन की शक्ति से हम जो चाहे कर सकते हैं। हम चाहे तो अपने विचार द्वारा किसी को प्रभावित या क्रोधित कर सकते हैं। अवचेतन मन में अपार शक्ति है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे अपना बहुमूल्य विचार कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप YouTube पर सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन दबा दें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर सुन रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कर लें। नमस्कार।